बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम सेकंड ईयर के मैथ का आगाज़ कर रहे हैं। ये प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए और आईसीएस के स्टूडेंट्स के लिए। जी बच्चों, आज हम अपनी बुक का बाकायदा आगाज़ करेंगे और जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो आपके पास है फंक्शन और उसकी एग्जाम्पल्स। आज सिर्फ मैं फंक्शन के ऊपर बात करूँगा। जी बच्चों, हम बात ये करेंगे कि फंक्शन को किस शख्स ने इंट्रोड्यूस करवाया। जो फंक्शन को फर्स्ट टाइम जिस शख्स ने इंट्रोड्यूस करवाया एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज। इसका फुल नेम जो है वो गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज है। इसने 1673 के अंदर फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली वो बताता ये है कि फंक्शन एक रिलेशन है दो वेरिएबल के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान। तो ये फंक्शन एक रिलेशन है, फंक्शन एक मैपिंग है, फंक्शन एक रूल है दो वेरिएबल्स के दरमियान और दो चीज़ों के दरमियान। जी बेटा जी, हम फंक्शन से पहले रिलेशन को देखते हैं। तो हमने ये देखा कि टॉपिक हमारा जो टोटल आज डिस्कशन हम करेंगे वो होगा फंक्शन एंड एग्जाम्पल्स के ऊपर। जी बेटा जी, फंक्शन से पहले हमने देखा कि रिलेशन क्या होता है। जो रिलेशन की एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिलेशन की मिसाल देखना चाहते हैं रियल लाइफ के अंदर, तो बच्चों आपके सामने मदर का डॉटर के साथ रिलेशन। तो ये मैंने रियल लाइफ के अंदर एक मिसाल ली है। इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स आपको रियल लाइफ में मिल सकती हैं कि बेसिकली जो मैथ के अंदर रिलेशन है जो ये होता है कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है नंबर 2 के अंदर कि अगर किसी सेट का इफ सेल्फ क्रॉस लें तो डेट इज कॉल्ड अ रिलेशन। अगर किसी दो सेट का क्रॉस लें तो डेट इज कॉल्ड अ रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। बट हमारी डिस्कशन जो है आज फंक्शन के ऊपर है तो हम इसी को बात को डिस्कस करेंगे। जी बेटा जी, जो इसमें मैंने पहला पॉइंट आपको बताया वो ये है कि फंक्शन को जिस शख्स ने इंट्रोड्यूस करवाया उसका नाम है गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज। जो आपकी बुक पे इसको जस्ट लेबनिज के नाम से ही इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। 1673 के अंदर इस शख्स ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और इसमें जो दूसरा पॉइंट हो गया वो ये बताता है कि फंक्शन इज अ रिलेशन इन बिटवीन टू वेरिएबल्स। फंक्शन एक रिलेशन है, फंक्शन इज अ रिलेशन इन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये क्या है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं बच्चों। इसमें से एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो देखिए मैंने आपके सामने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 मैंने आपके सामने एक रिलेशन को मेंशन किया। दैट इज अ रिलेशन इन बिटवीन टू वेरिएबल्स व्हिच इज x एंड y and the one variable is x is independent variables and the second variable is y which is dependent variables। ये बच्चों क्लियर होगी बात। जो आपकी राइट साइड पे है वेरिएबल दैट इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट वेरिएबल्स और जो लेफ्ट साइड पे है आपके पास दैट इज कॉल्ड जो लेफ्ट साइड पे है दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स और जो राइट साइड पे है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जी बेटा जी, आइए अब फंक्शन को डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपके सामने, हम उसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। जो फंक्शन बेसिकली एक मैपिंग होती है सेट x टू सेट y। जो x और y यहाँ पर दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, x और y यहाँ पर दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। जो हमने देखा कि फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा रूल है, एक ऐसी क्रॉसपोर्टेंस है, तो हम ये कहते हैं फिर कि जी द रिलेशन, ये एक रिलेशन है और क्रॉसपोंडेंस या फिर ये एक मुताबिकत है। द रिलेशन और क्रॉसपोंडेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ x इन x। तो यहाँ पर जो ये x स्मॉल है ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल X जो है वो सेट को रिप्रेजेंट
for each value of x in x, then there exists a unique value of y in y, so that is called a function। अगर पेपर में आपको आ जाए कि डिफाइन अ फंक्शन करें तो आपने क्या करना है, द रिलेशन, एक रिलेशन है या फिर क्रॉसपोंडेंस या फिर ऐसी मुताबिकत है इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ x इन x देयर एग्जिस्ट अ यूनिक। तो जब हम यूनिक की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उस जैसी कोई और वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें x की किसी एक वैल्यू के लिए हमें y सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आना चाहिए। जी बेटा जी, ये जो आपके पास बेसिकली सेट y है, ये जो सेट आपके पास x है, जो बेसिकली ये कहलाता है डोमेन ऑफ f। मतलब जो सेट x है ये डोमेन ऑफ f कहलाती है फंक्शन की। और जो ये जो आपके पास सेट y है दैट इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ f। तो ये आपके पास फंक्शन की कोडोमेन कहलाती है और जो इसका सबसेट होता है जो दैट इज कॉल्ड अ रेंज, जो वो फंक्शन की रेंज बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल को मेंशन किया हुआ है y is equal to x square plus 2। तो आइए हम उस एग्जांपल से अपनी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि क्या वो बात ठीक है या नहीं ठीक। जी बेटा जी, डेफिनेशन में दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम एक मैपिंग ले रहे हैं सेट x टू सेट y, दोनों के दोनों सेट नॉन एम्प्टी हैं। द रिलेशन और कॉरस्पॉन्डेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ x इन x then there exists a unique value of y in y। जो आज का जो हमारा टोटल डिस्कशन है वो फंक्शंस के ऊपर है और चैप्टर 1 पूरा इस पे डिपेंड कर रहा है। और प्लीज ये समझ आएगी बात तो फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। जी बच्चों, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल को मेंशन किया हुआ है तो हम उसको जरा देखते हैं, वेरीफाई करते हैं प्लीज। तो मैंने कहा कि आप पुट करें x is equal to 0। आपने तो x की एक वैल्यू को चूज किया 0 को। याद रखिए कि आप x की कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। बच्चों आइए इसमें पुट करते हैं कि y is equal to 0 का स्क्वायर प्लस 2। तो बच्चों 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2, योर आंसर इज 2। तो देखें x की हर वैल्यू के लिए आपको y में सिर्फ और सिर्फ एक आंसर मिल गया। तो यही बताती है फंक्शन की डेफिनेशन। तो हमने भी यही अर्ज किया था कि हमें x की हर वैल्यू के लिए हमें y सेट में सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आना चाहिए। बच्चों इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जी बेटा जी, हम एक और मिसाल देखते हैं। जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x कर लेते हैं। That is a relation in between two variables which is x and y। तो यहाँ पर देखें मैंने पुट किया, पुट x is equal to 2, मैंने x की एक वैल्यू 2 को चूज किया। तो बच्चों देखें y square is equal to 2 into 2 is equal to 4। जब आप इसको स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे बच्चों y is equal to plus minus 2 आएगा आंसर। तो यहाँ पर आप एक ड्रॉबैक देख रहे हैं कि मैंने x